तो इंडियन एयरफोर्स का जो मेडिकल था वो तो बहुत पहले ही आपका समाप्त हो गया, लेकिन अब आपका बारी जो आ रहा है वो री मेडिकल का आ रहा है। तो बहुत सारे लड़कों को और लड़कियों को पॉइंट्स मिला है, तो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स का और उसका इलाज के बारे में। और जितना भी पॉइंट्स है आप लोग एक बार अपना डॉक्टर से ज़रूर वहाँ पर दिखा लीजिएगा कि क्या इसका इलाज है क्या नहीं है। वो आपको एक सही तरीका बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा भी पॉइंट्स होता है जो कि क्लियर आपका नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि क्लियर नहीं होगा तो आप लोग जाएंगे ही नहीं वहाँ पर। आप लोग जाइए, चांस लीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप फिट हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ लक पर भी डिपेंड करता है, कुछ आपका डॉक्टर के मूड पर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है मतलब कि ऐसा लगता है कि वो क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन जिसका लक ख़राब होता है। पिछला मेडिकल आपको बता दें जो री मेडिकल हुआ था, बहुत सारे लड़के उसमें ईसीजी वगैरह में मतलब कि सेंटर पर भी डिपेंड करता है। अब आप क्या करते हैं कि कुछ यूट्यूबर या टीचर के कहने पर आप क्या करते हैं कि अपना फेज़ 2 का जो सेंटर है वो कुछ अजीब तरीके का चुन लेते हैं, दूर दूर चुन लेते हैं कि यहीं जाना चाहिए आपका। लेकिन वहाँ का आपका मेडिकल और री मेडिकल का स्थिति नहीं पता है। फेज़ 2 तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या होगा इन केस अगर आप फंस जाते हैं मेडिकल के अंदर, तो बहुत एक तो खर्चा आपका आएगा, मिडिल क्लास फैमिली, और इतना दूर साउथ वाले स्टेट में अगर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है स्टे का। अभी री मेडिकल में आप जाओगे साउथ स्टेट में, अगर आपका री मेडिकल होने वाला है तो आपको बता दें कि दौड़ा दिया जाएगा आपको। एक दिन में री मेडिकल समाप्त नहीं होता है। अभी जाओगे फर्स्ट डे 3-4 फॉर्म फिलअप होगा, 2 बजे तक आपका इसी में टाइम चला जाएगा। अब आपका चेकअप होगा कि नहीं होगा उसका भी गारंटी नहीं होता है सेम डे। अब वो आपको लेकर जाएंगे एमएच में, ठीक है। आपको बता दें कि आपका एक वेट वाला जो पॉइंट होता है, जिनका ओवर वेट अंडर वेट वाला पॉइंट होगा वो आपका एसएमसी पर चेक होगा। बाकी जितना भी पॉइंट्स है आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे पहले से ही। आपको अपना पूरा 7-8-10 दिन का आपको पूरा व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन वे लोग ले जाकर आपको घुमा देंगे कि लो आपका ये एमएच है, यहीं पर आपको बारी बारी से आकर आपको अपना दिखाना है। क्योंकि अब होता है क्या है कि वहाँ पर आर्मी वाले भी लड़के होते हैं, आपका भी नंबर आएगा। तो देखो ऐसा होता है कि अब डिपेंड करता है लड़का वहाँ पर डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर आपका प्रेजेंट है या नहीं है। अब किसी किसी ओपीडी के डॉक्टर आपका अवेलेबल ही नहीं रहते। जैसे मान लो ईएनटी, मान लो कि आपका डीएनएस का पॉइंट है, ठीक है, आपने सर्जरी कराया, एमएच रेफ़र तो होगा ही होगा आपका। लेकिन आपको वहाँ पर जाएंगे तो अब वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर हैं या नहीं है वहाँ पे। अब डॉक्टर नहीं होंगे तो आपको अगला नेक्स्ट डे टाइम दिया जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं होता तो आओ फिर अगला दिन आओ, ऐसे ही दौड़ाया जाता है। अगर आपका हो गया तो सही है, नहीं होता है तो आपको दौड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लड़कों का चेकअप होता है, आर्मी वाले भी होते हैं, आपका भी होता है, ठीक है। तो बस आपका एक वही है कि वेट वाला जो पॉइंट होगा वो आपका एक दिन में ही क्लियर हो जाता है। बाकी का जितना भी पॉइंट्स होगा उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 वीक 10 दिन, ठीक, ये आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये री मेडिकल का स्थिति होता है। आने वाले टाइम में देखिएगा आप लोग, जो आपको समय मिला ही होगा। अब हम यहाँ पर बता देते हैं कुछ पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। डीएनएस का देखो, डीएनएस का सर्जरी आपको करा कर जाना है, 13 दिन के अंदर आपका ये फिट हो जाता है, मतलब कि सही हो जाता है, ठीक। डीएनएस का सर्जरी आपका 13 दिन के अंदर बिल्कुल सूख जाता है, जो करा कर जाता है वो फिट भी हो जाता है। तो डीएनएस में कोई आउट नहीं होगा, अगर उसका पॉइंट बना हुआ है तो वो फिट होना ही होना है उसको, ठीक। अगर डॉक्टर से उसने दिखाया और डॉक्टर ने सजेशन दिया कि सर्जरी नहीं करना चाहिए, अगर आपने नहीं कराया है तो वो भी बेटर है, आप वहाँ पर जाओगे फिट हो जाओगे। लेकिन जिसका ज़्यादा है, ठीक है, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि सर्जरी करा लेना चाहिए और आपने करा लिया और आपका हो गया है, सूख गया है, बस आप जाओ वहाँ पर फिट हो जाओगे। उसके बाद है डिजिटल ट्रेमर और पाइल्स है, आपका पाइल्स का भी सर्जरी होता है, ठीक है। तो इसका भी सर्जरी होता है, पाइल्स का भी। तो पाइल्स का अगर आपने कराया होगा, सूख गया, देखो सर्जरी आजकल एक और भी तरीका से हो रहा है, डिजिटल तरीका है, बिना चीर फाड़ का आपका हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो आपका एकदम सेफ़ रहता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपका स्टिचेज वगैरह ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो वो क्या होता है कि आपका बिल्कुल सेफ़ तरीका होता है, उसमें ज़्यादा लड़के फिट भी हो जाते, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, नॉर्मल सर्जरी से उसमें ज़्यादा लग जाता है आपका। उसके बाद डिजिटल ट्रेमर है आपका,
ये डिजिटल ट्रेमर है, आपका हाथ में कंपन है, ये कंपन आपका हाथ में, ये नॉर्मल पॉइंट है, ये क्लियर हो जाता है। तो ये 3 जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, डीएनएस, पाइल्स एंड डिजिटल ट्रेमर। डिजिटल ट्रेमर आपका हाथ में कंपन है, पुशअप के बाद अगर आपसे बोला गया हो कि हाथ में कंपन आ गया आपका, क्योंकि मेडिकल ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल वो पुशअप करवा ही लेते हैं, स्क्वाट्स वगैरह, ठीक। तो अगर आपके डर से आपका हाथ कांप गया या कुछ भी हो गया था मेडिकल के टाइम, तो इस बार वो गलती ना करिएगा। तो आपको अपना ये हाथ पर कंट्रोल रखना है, ठीक। तो ज़्यादा ये पुलअप्स वगैरह पुशअप मार के अपना बार बार इसका प्रैक्टिस करिए कि कम से कम 1 से 2 मिनट अपना हाथ को एकदम अस्थिर रख पाए, कांपे नहीं आपका हाथ। इसका प्रैक्टिस आपको घर पर करना है, इसका कोई मतलब है मतलब डॉक्टर से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपने से ठीक हो जाएगा, ये एक पॉइंट टूट जाता है। उसके बाद आपका हैंड बैंड है, हाथ जो टेढ़ा होता है, ये पॉइंट होता है हैंड बैंड का। उसके बाद आपका नॉकनी है, ठीक। नॉकनी आपका ये भी चेक होता है, नी में आपका गैप होना ज़रूरी है। अगर आपका नी में गैप नहीं है, अगर आप खड़ा होते हैं आपका नी पूरा टच कर जाता है, पॉइंट है। अगर आप मतलब कि इसका एक उपाय वो यही होता है कि आपको अपना पैर के बीचों बीच यानी कि नी के बीचों बीच सोते टाइम हमेशा तकिया का यूज करना है, स्क्वाट्स लगाना है बार बार, ताकि फैले आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बने, ठीक। तो ये इसका उपाय यही है आपका नौकनी में। हमें जब भी सोएं आप लोग तो तकिया अपना दोनों नी के बीच में लगाकर सोएं, देखिए उसका असर क्या होता है। अब हो गया फ्लैट फिट आपका। पॉइंट नंबर 6 है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट में आपका जो पैर होता है, तलवा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो नीचे से क्या होता है पूरा फ्लैट ही हो जाता है। अब यहाँ पर एक 2 पॉइंट होता है, एक तो पूरा जिसका पूरा फ्लैट हो गया, और एक ऐसा होता है जो फ्लैट फुट आर्क तो बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा आर्क बन जाता है। इतना आर्क बनेगा जैसे लगेगा कि आपका एक डंडा पार हो जाएगा पैर के बीचों बीच से, ठीक है। तो उतना भी आर्क नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आर्क एक आपका फिट माना जाता है। अब एबनॉर्मल आर्क बनेगा मतलब काफ़ी वहाँ पर आर्क बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। एक होता है कि पूरा फ्लैट ही होता है, उसका आर्क बनता ही नहीं है। तो ये 2 तरीके के जो होते हैं, जिनका पूरा आर्क बन जाता है और पूरा फ्लैट रहता है, ये अनफिट हो जाएंगे। और जिनका नॉर्मल पैर रहेगा मतलब पूरा बढ़िया जो एक नॉर्मल होता है, वो फिट हो जाते हैं। उसके बाद स्कोलसिस है। आपके स्कोलसिस में ये आपका रीढ़ का हड्डी, जब आपसे पुशअप करवाया गया होगा तो आपका हड्डी का भी जांच होता है, ठीक है। अगर आपका हड्डी टेढ़ा पाया जाता है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी होता है, तो अगर आपका हड्डी टेढ़ा है तो स्कोलसिस का इसका पॉइंट बनता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है अब ऑर्थो वाले डॉक्टर के ऊपर, ये फिट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब उनके हाथ में है। उसके बाद ईसीजी एबनॉर्मेलिटी का पॉइंट है, जैसे ईसीजी में बहुत सारे लड़कों का पॉइंट्स बना होगा, तो ईसीजी आपका एबनॉर्मल आया है। अब ईसीजी एबनॉर्मल आपका, अब एक आप जब भी जिस लड़का का भी पॉइंट बना ईसीजी के अंदर में, थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, आपको बाहर एक इको टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। इको टेस्ट एक बार आप ज़रूर करवाइएगा। बहुत सारे लड़कों का इको टेस्ट भी अजीब तरीके आ रहे हैं। देखो थोड़ा सा बहुत इस बार हम देख रहे हैं इंटेक में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो काफ़ी मतलब कि शरीर में उनका थोड़ा मांस की कमी है, मतलब मेरा मानना ये कि थोड़ा सा मसल वगैरह कम है, ठीक। तो किसी का क्या हो रहा है कि एंगल ज़्यादा मतलब कि 20 डिग्री हो रहा है, 18 डिग्री, हाथ भी काफ़ी पतला है, हड्डी ज़्यादा दिख रहा है। तो देखो खाने पीने पर थोड़ा आप लोग ध्यान दो, ठीक है। तो उसके बाद ईसीजी एबनॉर्मेलिटी में अगर आपका पॉइंट है तो एक टैबलेट आता है सिप्लार ला 40, ये टैबलेट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर से आप सजेशन ले लें कि ये मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपका ईसीजी को नॉर्मल रखेगा। इसको खाएं और टेस्ट के पहले भी खाकर पानी पी लीजिएगा आप लोग। ईसीजी जब भी आपका टेस्ट हो, जिन लोगों का ईसीजी में पॉइंट है, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आपका अब ईसीजी होगा वहाँ पर, तो आपको ये टैबलेट खा लेना है, दैन खाने के बाद पानी पी लीजिएगा आप लोग, और एकदम नॉर्मल रहना है। डरिएगा तो ईसीजी आपका हमेशा एबनॉर्मल ही जाएगा, ये बात आप लोग आज ही लिख लीजिए। डर आपके अंदर अगर आया, इतना सारा तार जो लगता है आपके चेस्ट पर, तो आपको कुछ देख कर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया आपको, लेकिन उसको कुछ नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। या तो आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, जब आपका टेस्ट हो तो मुस्कुराइए, या तो कुछ पॉजिटिव चीज़ को सोचिए जो आपको मतलब कि मज़ा है सोचकर, नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना है। थोड़ा सा भी अगर आप डरे यहाँ पर तो एबनॉर्मल जाना बिल्कुल तय है, और जाएगा तो देखो ये लास्ट मौका है, ठीक है। इस बार अगर आप चूक गए तो आपका पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आप लोग, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी ईसीजी हो, या तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, कुछ ना सोचिए, या तो जब सोचने का मन ही कर रहा है तो
पॉजिटिव चीज़ को सोचिए या हंसिए थोड़ा, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे आपके अंदर डर ही आ जाए, क्योंकि इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लड़कों का पॉइंट्स होगा, इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं आपका। उसके बाद है आपका बर्थ मार्क। बर्थ मार्क में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये क्लियर हो जाएगा, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद आपका टाइनी क्यूरिस का आपका ये पॉइंट है, ये भी आपका क्लियर हो ही जाता है, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं। ईयर वैक्स आपका अगर साफ़ नहीं कराए थे, पॉइंट बना, करा कर जाएंगे, फिट हो जाएंगे। 13 नंबर पॉइंट है सीवीएस का। सीवीएस रिव्यू है आपका, हाइपरटेंशन एंड टाइकार्डिया, इसमें 2 पॉइंट्स है, या तो ये दोनों नहीं रहेगा तो सिर्फ वहाँ पर सीवीएस लिखा रहेगा, सीवीएस रिव्यू। किसी किसी का हाइपरटेंशन है, किसी का टाइकार्डिया लिख कर आता है वहाँ पे। तो सीवीएस रिव्यू मतलब बीपी आपका जो है कि 120 के नीचे और 80, यदि आपका रेंज भी हमने लिखा हुआ है, तो बीपी आप लोग एक बार जाकर अपना थोड़ा सा टेस्ट जरूर कराइएगा आप लोग, ठीक है, कि आपका क्या बीपी आ रहा है, कि कितना आ रहा है आपका बीपी, जरूर आप लोग एक बार चेक करा लीजिएगा। हमने रेंज को भी 13 नंबर पॉइंट्स में लिख दिया है, ठीक है, 120/80, ठीक। तो अगर आपका हाइपरटेंशन होगा तो 90/60, ठीक है, हाइपरटेंशन टाइकार्डिया। इसका जो हमने टैबलेट यहाँ पर लिखा है इंद्राल 40 एक टैबलेट आता है, या तो एम्लोवास 10 mg, ये दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं। या तो आप इंद्राल 40 का यूज कर लें, बेस्ट है, या तो आप एम्लोवास 10 mg ये ले सकते हैं। अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है, यानी कि सीवीएस पॉइंट बना है आपका, बहुत सारे लड़कों का बना होगा, तो ये दोनों में से आप किसी एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक इंटेक में लड़का इसका यूज करके वो सीवीएस यानी कि ये पॉइंट है क्लियर करते आ रहे हैं। अगर आप इसका मतलब प्रूफ चाहते हैं तो मेरा जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है री मेडिकल का, आप लोग उठाकर चेक कर लो, और आपको देखना भी चाहिए। हम आपसे सारे लड़कों और लड़कियों से भी बोल रहे हैं कि आप लोग मेरा पिछला इनटेक का टोटल वीडियो को देख लीजिए, री मेडिकल का पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसका उपाय भी लड़के रिव्यू में शेयर करते हैं और हमने आपको बताया है यहाँ पे। उसके बाद है आपका पैम स्वीटिंग, यानी कि हाइपरडेरोसिस का। हाइपरडेरोसिस मतलब हाथ का पसीना आपका, ठीक है, हाथ में जो पसीना आता है आपका, उसका एक हमने यहाँ पर हाइपरडेरोसिस का मैंने रखा हुआ है। स्वीटनिल का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ये आपका है स्वीटनिल। अभी आपका मेडिकल स्टोर पर 160-170 रुपये में आसानी से अवेलेबल है। हाथ का पसीना, इसको आप लगाएं, ये जो आपका है जेल है, इसको लगाकर आपको हाथ को छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका देखिए कंट्रोल 2.5 घंटा से 3 घंटा इसका आपका कंट्रोल रहेगा। ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि 24 घंटा पूरा सुखा कर रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा आपका ये वर्किंग है, आराम से काम कर जाता है। तो आप लोग इसको मार्केट से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्वीटनिल इसका नाम है, और इस्तेमाल करिए। या तो आप लोग फिटकिरी से अपना, फिटकिरी तो आपके घर में होगा, नहीं होगा तो खरीद सकते हैं, उसको लगाकर अपना हाथ में चेक करिए, ठीक है, कि वो कितना घंटा वर्किंग है। लेकिन ये आपका जो हम बताएं अभी जेल, ये आपका बढ़िया है, ठीक है, फिटकिरी का चक्कर में ना रखे। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी मतलब कि ये आपका लगा कर देखिएगा, देन आप बोलिएगा कि कितना घंटा आपका ये हाथ को ड्राई रखता है, यानी कि जो आपका पसीना आ रहा है उसको ये कम करेगा, मतलब सुखा देगा 2-3 घंटा के लिए। उसके बाद आपका वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन में होता है क्या कि आपका पैर है ना, जो पैर का जो नस है ना वो दिखता है। एक्सरसाइज करने के बाद जिम वगैरह अभी जाते हैं, देखो जो फिर जिम जाता होगा वो जिम जाना छोड़ दे, जो रनिंग कर रहा है अभी रनिंग करना भी छोड़ दे। जितना भी आप फिजिकली एक्सरसाइज टफ करते हैं वो अगर आप अभी छोड़ देंगे तो आपका नस कम दिखेगा, ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे कि इस चीज़ को जब तक आपका री मेडिकल नहीं हो जाता है, वेरिकोस वेन का पॉइंट है, नस दिखता है, चाहे हाथ हो आपका पैर हो, बहुत सारे लोगों को हाथ का भी दिखता है, ठीक। तो ज़्यादातर पॉइंट्स पैर का ही ये लोग दे देते हैं, ठीक है, पैर में जो दिखता है। तो इसका आप लोग देखो गरम तेल, जो सरसों का तेल होता है, लहसुन डालकर उसका मसाज करो दिन रात, ठीक। क्योंकि इसका अब इलाज होता है ऑपरेशन, तो काफ़ी महंगा होता है, तो इसके लिए हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, बिल्कुल नहीं कराना है। बस अभी आप लोग जो कि फिजिकल जो एक्टिविटी है जो आप लोग कर रहे हैं उसको इग्नोर करना है, ठीक है। जब ये करना छोड़ देंगे तो आपका वो मतलब कि करने के बाद ही वो ज़्यादा दिखता है, ठीक। तो इसका आपका दिखेगा असर जब आप छोड़ देंगे और मसाज करेंगे अपना जहाँ पर नस दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा वो देखिएगा कम हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद आपका तीत का डीप बाइट एंड क्रॉस बाइट का पॉइंट बनता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी बच्चे आपका लगभग मतलब कि जिसका लक पे डिपेंड करता है, मतलब कि सही होगा तो फिट हो जाएंगे।
LFT आपका हाइपरबिलिरूबिनेमिया, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। एनीमिया का पॉइंट है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ब्लड का कमी है उसमें, एनीमिया मतलब क्या, ब्लड का कमी है। तो ब्लड का कमी है तो चुकंदर वगैरह बाज़ार से 20 रुपये किलो मिल रहा है। अनार अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं, बाज़ार से चुकंदर लाओ और उसका जूस बनाकर पीते रहो, खाते रहो, ठीक है। और कुछ सिरप वगैरह आता है उसका इस्तेमाल करो, डॉक्टर से मिलो और प्रत्येक वीक में अपना चेकअप कराते रहो, मतलब कि सही हो जाता है आपका। अगला बार जाओगे रीमेडिकल फिट हो जाओगे, कोई इसमें डाउट की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रॉपिंग सोल्जर है आपका। ड्रॉपिंग सोल्जर में अब ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स बन जाता है, ड्रॉपिंग सोल्जर राइट या तो लेफ़्ट, ठीक। अब इसमें आपका ऑर्थो का पॉइंट होता है, ये आपका ड्रॉपिंग सोल्जर का, इसमें पॉइंट क्लियर होने का कम चांस होता है। मैं पहले आपको बता दिया, ड्रॉपिंग सोल्जर का अगर आपका है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर नहीं का ही मान के चलिए आप लोग, ठीक। आप लोग ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हम कर रहे हैं, देखो जो सच्चाई वो बता रहे हैं हम। तो अगर आपका है तो अब ये देखो डॉक्टर पर डिपेंड करेगा, अब लक पर छोड़ दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा और ठीक है। चेस्ट एक्सरे आपका, ये भी आपका हो जाएगा क्लियर। कलर विजन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आई में आपको बता देता, अगर आपका आई में 30 लड़के का पॉइंट है, ठीक है, टोटल मान लो कि एक सेंटर पर 30 लड़के आई वाले गए हैं तो उसमें से 8 से 10 लड़के फिट होंगे, बाकी को 1 फिट ही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आई में कम ही चांस होता है कि मेडिकल के रेड कार्ड मिलने के बाद आपको फिट किया जाए। कलर विजन का तो बहुत कम ही चांस है, मान के नाक के बराबर ही रहता है, ठीक। तो इस बात को मान लीजिए, आई वाले का बहुत कम चांस होगा। सर्जरी आपका अगर आपका सही तरीके से नहीं सूखा होगा तो उसमें भी पॉइंट बन जाएगा। तो सर्जरी जो लड़का कराया है तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सर्जरी ड्राई हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्जरी आपका दिख रहा है कि अभी सूखा ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अंडर वेट ओवर वेट आपका सेम डे चेकअप होगा। SMC जहाँ पर भी रेफ़र किया गया, अभी आपको जहाँ चेक कराने जाना है वहीं चेक कर दिया जाएगा, वहीं कार्ड दे दिया जाएगा अगर आप फिट हो जाओगे। तो अगर आप नहीं होते हो तो फिर दिक्कत है। लगभग लड़के फिट हो जाते हैं, ये ओवर वेट वंडर वेट एक ही दिन में आपका कार्ड वोड मिल जाता है। अगर इसके अलावा भी ओवर वेट अंडर वेट के अलावा और 2-4 पॉइंट है आपका तो टाइम लगेगा, ठीक है। एक तो पॉइंट आपने क्लियर किया, अब इसके लिए दूसरा तीसरा जो पॉइंट है उसके लिए आपको MH रेफ़र किया जाएगा, तो टाइम लगेगा 1 वीक, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ठीक। उसके बाद आपका क्यूबिटस बल्गस है, 15 डिग्री एक्सेप्टेड है आपका, ठीक है। जो एंगल आपका हाथ का बन रहा है वो 15 डिग्री तक आपका लिया जाएगा। अगर आपका एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, 18 डिग्री लिखा हुआ है कार्ड पर या 20 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप अनफिट हो, ठीक। अब इसका कुछ उपाय नहीं है आपका, अब उपाय भी है तो ऑपरेशन वगैरह है वो सीधा करने के लिए, तो अब उस ऑपरेशन के लिए हम आपको कभी नहीं बोलेंगे इसके लिए, ठीक। तो अगर आपका 15 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अनफिट हो। अब इसका इलाज अब डॉक्टर से जाकर दिखाओ, क्या बोल रहे हैं, कुछ बेल्ट उल्ट देता है सब, डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए आपको। तो एक बार आप जाकर डॉक्टर से दिखाओ, बेल्ट उल्ट कुछ आता है कुछ कंट्रोल के लिए, तो अगर वो आप यूज कर ले तो देन रीमेडिकल में जाकर दिखाना। अगर आपका सही होता है तो ठीक है। डिग्री आपका यहाँ पर देख लेना कितना डिग्री आपका एंगल बन रहा है, 15 प्लस जा रहा है तो अभी भी आपका दिक्कत है, ठीक। पहले 18 तक ये लोग लेते थे, लेकिन अब जो है कि रूल कुछ चेंज हो गया, अब 15 तक ही हो रहा है, 15 से ज़्यादा ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब देख आई वाला में भी दिक्कत है, 6/12 तक ही ले रहा, चाहे अब 100 चाहे वाई हो, 6/18 आपका बाहर ही होना है, 6/24 कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब आई में भी बदलाव है, हर चीज़ में मेडिकल में थोड़ा सा अपडेट है यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोसिल वगैरह आपका वो टेस्टिस चेक किया जाता है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पेनिस वगैरह का कवर वगैरह हटना ज़रूरी होता है, ठीक। तो ये सब जांच आपका होने वाला। अगर आपके इसमें पॉइंट्स है तो या आपने ऑपरेशन वगैरह अपेंडिक्स का या हर्निया का ऑपरेशन कराया, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर, ये सब देखो ये सब जांच होगा आपका। अगर सूख गया होगा तो चलेगा। उसके बाद अनेबल टू स्क्वाट, बहुत सारे लड़कों का फिजिकली मेडिकल में कराया जाता है फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि आपका पुशअप नहीं, मतलब कि ये सब में इसमें भी पॉइंट्स बन जाता है, स्क्वाट्स नहीं करने आ रहा है तो ये सब पॉइंट्स पे लोग बना देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड विजन बोथ आइज, स्टैंडर्ड विजन बोथ आइज में भी आपका पॉइंट है। अगर आपका इसमें पॉइंट है तो कम चांस है यहाँ पे। ड्रॉपिंग सोल्जर का हम बात कर ही लिए, राइट एंड लेफ्ट क्रिप्टस नी बाइलेटरल, आपका खटखट का आवाज़ आता है जब भी आप बैठते हो नीचे, तो आपके नी से आवाज़ आता है, तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, बट इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये कुछ आपका चेस्ट
चेस्ट में तो हमको नहीं, चेस्ट एक्सपेंशन में भी पॉइंट होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं भी हमको नहीं हो भी सकता है, क्योंकि इतना ना इस बार थोड़ा सा उतना लड़कों का चेस्ट नहीं है और फुला भी नहीं पा रहे। तो अगर पॉइंट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हियरिंग टेस्ट, डेंटल वगैरह ये सब बता ही दिया आपका। तो देखो अब हम यहाँ पर इतना सारा पॉइंट्स आपका कवर किए हैं। अगर 1-2-4 पॉइंट्स अगर छूट भी गया होगा तो आप कमेंट्स में एक बार लिख दीजिएगा, ठीक। और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा और टेलीग्राम आईडी होगा। आज से हम एक्टिव हो गए हैं क्योंकि इधर होली हो गया था, ठीक है। तो होली को लेकर थोड़ा सा काम में गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब आपका जो वीडियो है रेगुलर मिलेगा देखने को, क्योंकि री मेडिकल नज़दीक है और मेहनत आपका काफ़ी, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, काफ़ी मेहनत की आप लोग। तो हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से बाहर हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप पास हो जाओ, और हर कोई चाहता है, ठीक, क्योंकि मेहनत आपने बहुत किया है। तो जो भी पॉइंट्स होगा, ठीक, एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्या सजेशन में लोग दे रहे हैं उसको फॉलो करिए और आप री मेडिकल में जाइए। हमने जो बताया, आई का पॉइंट्स बहुत ही रेयर होता है कि आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे बहुत कम चांस होता है, ठीक है। जिसका लक बढ़िया होगा उसका क्लियर हो जाएगा, भगवान जिसके साथ होंगे और डॉक्टर पर डिपेंड किया तो आँख में वो आँख का देखो कोई मतलब बहुत कम चांस होता है। और बाकी आपको बता ही दिए, और बाकी का आप लोग इलाज करा कर जाइए बिल्कुल। और इलाज का कुछ हमने ये भी बता दिया क्या क्या आपको खाना, ईसीजी सीवीएस वगैरह, ये सब मेन पॉइंट्स है आपके दोनों, ये ईसीजी सीवीएस और आपका डीएनएस, ये सब मेन पॉइंट्स है। डिजिटल ट्रेमर वगैरह ये आपका, ठीक, नॉकनी, फ्लैट फुट, स्कोलसिस है, ये सब आपका मेन पॉइंट्स है। एलएफटी, हाइपरबिलरूबिन एनीमिया हो गया, आपका ड्रॉपिंग सोल्जर हो गया, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट्स है। उसके बाद आपका क्यूबिटस वल्गस है। अब आ जाते हैं कि अब अगर कोई भी इसके अलावा और दिक्कत आएगा आपका, ठीक है, तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स मिला है, अगर आपने इलाज कराया है, तो कमेंट्स एक बार जब लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या इसका मतलब आगे आपका क्या करना चाहिए। आप कमेंट्स ही नहीं लिखेंगे, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं लिख पाते हैं कुछ, तो कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए ताकि हमको पता चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है। रिप्लाई आपको हम ज़रूर देंगे। उसके बाद टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज वगैरह जो आया हुआ है उसका हम रिप्लाई आज दे देंगे, तो इसके लिए आप लोग एकदम कोई टेंशन ना लीजिएगा, आपको मिल जाएगा रिप्लाई आज, क्योंकि हम आज पूरी तरीके से एक्टिव आज हुए हैं। तो आपका रिप्लाई और टेलीग्राम को थोड़ा सा देखेंगे आज। और बाकी सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ग्रुप का होगा, मिशन अग्निवीर का, मेरा आईडी का, पर्सनल आईडी का भी दे देंगे, उसको भी आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा हमको। क्योंकि देखो री मेडिकल में आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आखिरी मौका है। अगर आप री मेडिकल से चूक जाएंगे तो सारा मेहनत आपका ख़त्म यहीं से हो जाएगा। और री मेडिकल का आप लोग तैयारी बिल्कुल कुछ मतलब कि टाइम वहाँ पर लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, सैटरडे संडे बंद रहता है वहाँ पर एमएच, तो दौड़ा दौड़ी वाला स्थिति बना रहता है। तो आप लोग 7-8-10 दिन का पूरा प्रिपरेशन करके ही जाएंगे यहाँ से। अगर आपका ज़्यादा पॉइंट्स है, वेट के अलावा अगर आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है ओवर वेट, अंडर वेट, तो आपका एक दिन में क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो पॉइंट्स है उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लड़कों को हेल्प हो।